टुकड़े किए गए। आखिरकार ये आजादी के मायने क्या है? उन राष्ट्रवादी लोगों ने जो सोचा, युवा तरुणाई ऐसे राष्ट्रवादी लोगों ने कहा कि जिन पर अंग्रेजों की सोच हावी हो चुकी, तुष्टीकरण की आदत लग चुकी, वामपंथी विचारों के प्रभाव में भटक रहे थे, ऐसे समय में राष्ट्रवादी हमारे उन चिंतक, विचारक और युवा तरुणाई ने यह निर्णय लिया कि राष्ट्र प्रथम की भावना, चरित्र निर्माण, देश हित के कार्यों से जुड़ना, भारतीय संस्कृति और जीवन मूल्यों को आगे बढ़ाना, इन सारे विचारों को लेकर के 9 जुलाई, क्योंकि 47 में देश आजाद हुआ, 50 में संविधान बना, लेकिन एक विद्यार्थी परिषद एक ऐसा संगठन है 48 में जिसकी नींव रखी गई और 9 जुलाई 1949 को इसकी स्थापना हुई, क्योंकि एक प्रश्न था पूरे देशवासियों के ऊपर कि आखिरकार हमारा राष्ट्र कैसा होना चाहिए। उस राष्ट्र की उनके मन में जो कल्पना थी, इसलिए सबसे पहले, क्योंकि हम कभी कभी परिषद होता है या यूथ विंग होती है, उसको हराबल दस्ता भी कहते हैं, तो हमारी परिषद हराबल दस्ते के रूप में राष्ट्र निर्माण के कार्य में लगी और राष्ट्र निर्माण के कार्य में लगते हुए उन्होंने उस रचना को किस तरह से किया, इस पर हमें विचार करने की आवश्यकता है। जिन्होंने जिस संगठन का बीज बोया वही आज दुनिया का सबसे बड़ा छात्र संगठन बन गया है। आज हम कह सकते हैं कि विद्यार्थी परिषद दुनिया का सबसे बड़ा छात्र संगठन है। मित्रों, हमारे जयपुर के, हमारा ये जयपुर प्रांत का मुझे पता है, जैसे मेरे को जानकारी दी है, हमारे लगभग 23 जिले इसमें हैं। लगभग यहां छात्रों की उपस्थिति 700 के लगभग है। लेकिन मैं अभी कह रहा था कि पहले हमारी बहनों की संख्या बहुत ही कम रहती थी, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे संगठन के सभी पदाधिकारियों को कि आज निश्चित रूप से मन प्रसन्न हुआ है कि हमारी छात्रों की संख्या बहुत ही अच्छी है। मैं थोड़ा सा, मन में जब बात आती है तो ये विचार भी होता है कि हम जो नारा है हमारा, उसको सफल बनाते हुए हम काम करेंगे। विद्यार्थी परिषद पिछले 7 दशकों से भी अधिक समय से भारत की एकता, अखंडता, गरिमा और संभालने में अतुलनीय योगदान दे रहा है। जब भी भारतीयता और राष्ट्रभक्ति के बारे में किसी युवा संगठन का नाम लिया जाता है तो उसमें विद्यार्थी परिषद होता है। और मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं मेरे भाइयों कि इसको हम राष्ट्र निर्माण की अभिव्यक्ति इकाई कहते हैं, पहली क्लास कहते हैं। मैं एक बार देखना चाहूंगा कि जो इस अधिवेशन में पहली बार आए छात्र और छात्रा, वो जरा एक बार हाथ उठाएंगे जो पहली बार इस अधिवेशन में आए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये हमारे बढ़ते हुए संगठन की पहचान है कि हमारा संगठन आगे किस तरह से। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, जो मैंने नारा दिया था और आप सब दे रहे हैं, वो जीवन की ऊंचाइयों को छूता है। ज्ञानशील एकता परिषद की विशेषता, इसमें सारा कुछ इसी में आ जाता है। और मैं आपको एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि राष्ट्र निर्माण में आपका इसलिए योगदान है कि आप विभिन्न विभिन्न दिशाओं में जाने वाले हैं, और जहां भी जिस क्षेत्र में आप जाएंगे, आप